नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है समास। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समास, समास क्या होते हैं, समास के कितने प्रकार हैं। और समास दोस्तों हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इससे जनरली हिंदी में अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं, समास किसे कहते हैं। दोस्तों, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को हम कहते हैं समास। ठीक है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में, यानी कि किसी भी शब्द को जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो वह समास कहलाता है। दोस्तों, समास में जो समस्त पद होता है इसको बोलते हैं समास विधि से बना नया शब्द। जैसे राजकुमार, राजकुमार में इसमें एक पूर्व पद होगा, पूर्व पद बोलते हैं पहले पद को, जैसे राज। ठीक है। उत्तर पद बाद वाला पद होता है दूसरा पद। जैसे कुमार, राजकुमार में जो राज है वो पूर्व पद है और कुमार जो है वो उत्तर पद है। ठीक है। समास विग्रह क्या होता है? तो दोस्तों, जब हम समस्त पदों को अलग करते हैं या पृथक किया जाता है तो वह कहलाता है समास विग्रह। जैसे राजकुमार का मतलब हो जाएगा राजा का कुमार। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों समास के प्रकार कितने हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी दो दोस्तों उपभेद होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। यानी कि द्विगु और कर्मधारय समास जो है वो हमारा तत्पुरुष समास से ही निकला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस समास में क्या होता है, जो इसका पहला पद होता है, ठीक है, इसको हम पूर्व पद भी बोलते हैं। पहले पद को दोस्तों पूर्व पद भी बोलते हैं। ठीक है। तो पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, और अव्यय क्या होते हैं ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है। और पहचान क्या होती है दोस्तों, जो पहला पद होगा, ठीक है, वो पहला पद या तो अनु होगा, या आज से स्टार्ट होगा, या प्रति से, या भर से, यथा से, धीरे धीरे, बार बार, इस प्रकार के शब्द जिन शब्दों के पहले आते हैं वह सारे शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। कैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे यथाशक्ति है ना, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना यथा प्लस शक्ति, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो यथा है दोस्तों वह एक अव्यय है। आमरण, आ प्लस मरण यानी कि मरने तक, तो इसमें आ क्या है, एक अव्यय है। भर पेट में दोस्तों भर अव्यय है। ठीक है। और प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। हर घड़ी में हर अव्यय है। गांव गांव, जो शब्द रिपीट होते हैं वो भी दोस्तों हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है। घर घर, प्रत्येक घर। निर्विवाद, बिना विवाद के। रातों रात, रात ही रात में। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। पहचान दोस्तों उसकी ये है, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, धीरे धीरे, बार बार, इस प्रकार के सारे शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास के बाद जो हमारा अगला समास है वो हम देखते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है। अब द्वंद्व समास में दोस्तों पहचान क्या होती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। ये योजक चिन्ह दोस्तों या तो विलोम शब्द होंगे या कोई पूरक शब्द होंगे, ये दोनों शब्द। ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे दाल और रोटी। ठीक है। तो दाल और रोटी दोस्तों हम देखें तो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। ये जो योजक चिन्ह है ना दोस्तों, यही इसकी पहचान भी है। दाल रोटी के बीच में ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है ये इसकी पहचान है। जन्म मरण, ठीक है, विलोम शब्द है। सुख दुख, विलोम शब्द है, बीच में योजक चिन्ह लगा है। देश विदेश के बीच में योजक चिन्ह है। लाभ हानि, योजक चिन्ह। लव कुश, राजा प्रजा। ठीक है। इस प्रकार से कुछ स्पेशल शब्द हैं जैसे धर्माधर्म, इसमें दोस्तों योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इसमें फिर भी द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा, तो जब हम इसका संधि समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे धर्माधर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। धर्म प्लस अधर्म, यानी कि दोनों विलोम शब्द आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे पापा पाप, इसमें पाप और अपाप ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाप और अपाप। ठीक है। तो ये योजक चिन्ह जो होता है वो इनकी पहचान होता है द्वंद्व समास की, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। यानी कि दोनों पद से मिलकर कोई हमको तीसरा अर्थ सुनाई देगा, एहसास होगा उस चीज़ का। ठीक। जैसे गिरिधर, गिरिधर की बात करें तो गिरिधर का मतलब होता है
पर्वत को धारण करने वाला, और पर्वत को धारण कौन करता है दोस्तों? कृष्ण करता है। तो यानी कि दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद इसमें क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। ठीक है। महावीर, महान वीर है जो, या महान है जो वीर, दोस्तों वो कौन है? हनुमान। ठीक है। पंकज, कीचड़ से उत्पन्न, किसको बोलते हैं? कमल। चंद्रमौली, चंद्र है, मौली यानी किसके माथे पर? किसके माथे पर है? शिव जी के माथे पर। तो शिव जी की बात हो रही है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, कौन है? शंकर। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, दोस्तों किसे कहते हैं? कृष्ण को। ठीक है। गिरीश, पर्वतों का राजा, किसे कहा जाता है? हिमालय को। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, कौन है दोस्तों? कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, राक्षस को बोलते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, दोस्तों वो है कृष्ण। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ग्रीस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात किसका निकल के आ रहा है? हिमालय का। कमल नयन की हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण जी की। निशाचर अगर लिखा हुआ है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राक्षस की। चक्रपाणी लिखा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं कृष्ण जी की। इस प्रकार से कोई तीसरा पद इसमें क्या है? प्रधान है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में कोई पूर्व पद, गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, तो वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे देखें ऋण मुक्त, तो ऋण मतलब ऋण से मुक्त, ये कारक चिन्ह है। ठीक है। इनको यदि हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर हमको सुनाई देगा। ठीक है। देखते हैं रसोई घर, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो रसोई के लिए घर, के लिए विग्रह हो गया। मन चाहा, मन से चाहा। तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत। तत्पुरुष समास के भी दोस्तों 6 भेद हैं। ठीक है। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और वो कौन कौन से हम देखते हैं। तो जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। ठीक है। कर्म तत्पुरुष में जो शब्द आएगा वो आएगा हमारा को। ठीक है। विभक्ति लोप जो होता है दोस्तों, को चिन्ह है। ठीक है। करण तत्पुरुष में से और द्वारा चिन्ह आता है। संप्रदाय तत्पुरुष में के लिए आता है। अपदान तत्पुरुष में से अलग होने का भाव जब होता है तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष कब होगा? जब का, की, के इस प्रकार के शब्द आएंगे विभक्ति विग्रह करने पर समास का। अधिकरण तत्पुरुष तब होगा जब में और पर आएगा। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष दोस्तों जैसे गिरह कट, तो गिरह को इसकी पहचान होगी कर्म तत्पुरुष की। ठीक है। गिरह को काटने वाला, ये हमें पता चलेगा समास का विग्रह करने पर ही। ठीक है। गिरह कट बोलते हैं दोस्तों जेब कतरे को। स्वर्ग, स्वर्गवास को प्राप्त। ठीक है। तो यहाँ पर को दिखाई दे रहा है हमको, तो इस को से मतलब है कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक। अगला है दोस्तों हमारा करण तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा, से चिन्ह का यहाँ पे भाव दिखाई देगा हमको। ठीक है। आंखों देखी, आंखों से देखी। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। ठीक है। यानी कि करण तत्पुरुष में हमको से और द्वारा आदि का चिन्ह हमको दिखाई देंगे। ठीक है। ये शब्द दिखाई देंगे करण तत्पुरुष समास में। अगला है दोस्तों हमारा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। तो संप्रदान तत्पुरुष की पहचान क्या होती है? ठीक है। के लिए शब्द आएगा विग्रह करने पर आपको। जैसे हम देखें रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, के लिए शब्द आ रहा है। ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तपोवन, तप के लिए वन। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है। अगला देखते हैं अपदान तत्पुरुष। ये क्या होते हैं? इसकी पहचान दोस्तों से होगा, और जो से होगा ये किसी के विग्रह के लिए होता है, यानी कि अलग करने के लिए। से का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक साधन के रूप में भी होता है और एक अलग करने के लिए भी होता है। ठीक है। जैसे पाप मुक्त है, तो पाप से मुक्त, यानी कि दो सेपरेशन हो रहे हैं। ठीक है। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। तो इस प्रकार से दोनों दोस्तों अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा अपदान तत्पुरुष। ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें का या के, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं शब्द, का, की, के, रा, री, रे, इस प्रकार से। जैसे भारत रत्न है, तो भारत रत्न का मतलब हो जाएगा भारत का रत्न, का आ गया। पूंजीपति, पूंजी का पति। ठीक है। का शब्द आ रहा है इसमें। समयानुसार, समय के अनुसार। देश रक्षा, देश की रक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। पहचान इसकी होती है का, की, के, इस प्रकार के शब्द तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक।
अगला देखते हैं दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम पहचान दोस्तों क्या हो जाएगी, में या पर, इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे विग्रह करने पर। पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती। पेट दर्द, पेट में दर्द। जलयान, जल पर चलने वाला यान। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी हमारे समास होंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष, सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अगला हो दोस्तों एक और आता है नया तत्पुरुष समास। जिस शब्द में ना के अर्थ में आ या अन का प्रयोग हो वह नया तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, नहीं के अर्थ में, जैसे असभ्य, तो यानी कि जो सभ्य ना हो। ठीक है, निगेटिव नकारात्मकता का बोध कराएगा दोस्तों ये। अनंत, ना अंत, जिसका अंत ना हो। अभाव, जिसका कोई भाव ना हो। ठीक है, असंभव, ना संभव, जो कोई संभव ना हो। तो वहां पर दोस्तों हमारा नयन तत्पुरुष होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं नयन तत्पुरुष। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा द्विगु समास। दोस्तों द्विगु और कर्मधारय ये दोनों ही तत्पुरुष समास से निकले हुए बताए गए हैं। ठीक है, तो द्विगु समास की दोस्तों पहचान क्या है, ये आराम से पहचान लोगे आप। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि पहले पद में किसी संख्या का बोध हो रहा हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, पंच में जो दोस्तों पंच है इसका मतलब होता है पांच, तो पांच वृक्ष वाला स्थान। ठीक है, शताब्दी, यानी कि शताब्दी में शत का मतलब है 100, तो 100 अब्दों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ यानी कि संख्या है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकाल, दोस्तों तीनों कालों का समूह। चतुष्कोण, 4 कोण वाला। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान काफ़ी आसान है। संख्यावाचक शब्द हमको उसमें देखना है और देखते ही आप पहचान लोगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, या इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है, या फिर दोनों पद विशेषण होते हैं, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। पहचान दोस्तों ये होती है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच के समान या हैं जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लेंगे उपमेय क्या होता है, जो तुलना के योग्य होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है कि जिससे किसी की तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कमल नयन, तो कमल क्या है दोस्तों, उपमान है, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है। ठीक है, और नयन क्या है, नयन, इसकी तुलना की जा रही है किससे, कमलों से, तो कमल के समान नयन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। अधपका, आधा है जो पका। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। महादेव, महान है जो देव। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। चरण कमल, कमल रूपी चरण। ठीक है, दुष्चरित, बुरा है जो चरित्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी हैं, जैसे शीतोष्ण बचा, तो शीत और उष्ण है जो, वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। तो दोस्तों ये थे समास। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इन समासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं समास। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, दोस्तों बता चुका हूँ, शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो दोस्तों अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, इसके स्टार्टिंग में प्रति होगा, या अनुशब्द होगा, या यथा होगा। ठीक है, इस प्रकार से, या कोई शब्द रिपीट हो रहा होगा। तो इस प्रकार से जो भी शब्द हमको स्टार्टिंग में दिखेंगे वो सारे के सारे हमारे अव्ययी भाव समास होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है। ठीक है, देखो विशेषण विशेष्य का संबंध दोस्तों होता है कर्मधारय समास में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, तो दोस्तों जो कर्मधारय समास है वो है आपका नीलोत्पलम में है। ठीक, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो दोस्तों जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका।
देवासुर में कौन सा समास है? तो दोस्तों देवासुर में देशांतर में देखते हैं कौन सा समास है दोस्तों। तो देशांतर में आपका जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं दोस्तों, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों दीनानाथ में समास है आपका कर्मधारय। दीनों में है जो नाथ, वह है दीनानाथ। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो दोस्तों मुख दर्शन में आपका जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष। मुख दर्शन का अगर मैं विग्रह करूं तो हो जाएगा मुख के दर्शन या मुख का दर्शन, मुख के दर्शन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक। अगला है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास का अगर हम देखें तो वो है पंचानन। ठीक। अगला है, निशाचर में कौन सा समास है? तो दोस्तों निशाचर का मैं बता चुका हूँ, इसमें बहुव्रीहि समास हुआ। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, रात्रि में चलने वाला। ठीक। अगला है, चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौराहा में आपको चार राहों का समूह। ठीक है, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। संख्यावाचक है पहला शब्द। दशमुख में कौन सा समास है? अब दोस्तों ये देखना है कि दशमुख। ठीक है, अब दशमुख में दोस्तों दो समास हैं। इसमें आपका एक तो द्विगु समास भी है क्योंकि 10 आ रहा है स्टार्टिंग में नंबर, है ना। और दशमुख की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं रावण की। ठीक है, कोई तीसरा पद निकल के आ रहा है प्रधान, तो इसमें बहुव्रीहि भी है। अब ऐसी सिचुएशन कई समासों में होती है जहां पर हमको द्विगु और बहुव्रीहि दोनों मिलते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस कंडीशन में जो बहुव्रीहि है उसी को हम प्रधान मान लेते हैं। ठीक है, यही माना जाता है दोनों में से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो दोस्तों सुपुरुष में कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों यह बनता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ठीक है, तो दोस्तों यह बनता है कर्मधारय समास। ठीक। अगला है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो दोस्तों द्विगु समास इसमें से किसमें? सप्ताह में। सात, है ना, सप्ताह का मतलब क्या जाएगा? 7 दिनों का समय, सप्ताह। अगला है, कि समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो दोस्तों वह है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से दोस्तों दो समास निकले हैं, बताया था द्विगु और कर्मधारय। ठीक। अगला है, किसमें सही सामासिक पद? तो इसका उदाहरण है दोस्तों द्विगु समास का आपका त्रिभुवन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुवन। अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। तो दोस्तों द्वंद्व समास किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रुपया पैसा में, बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है इसमें। ठीक। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति यानी कि दोस्तों शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों पाप पुण्य में जो समास है वह है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।